अगर किसी रात आपको स्टेशन पर ट्रेन नंबर 666 दिखे, तो याद रखना उसमें चढ़ने वाला कभी वापस नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी विद दीपक में, जहां हर कहानी लाती है डर, रहस्य और वो सस्पेंस जो आपकी नींद उड़ा देगा। अगर आप भी हो हॉरर के दीवाने, तो ये चैनल है सिर्फ आपके लिए। स्टोरी शुरू करते हैं। ट्रेन नंबर 666 की सैर रात के 11 बजे थे। कोहरा इतना घना था कि स्टेशन का नाम भी पढ़ना मुश्किल था। रमेश, एक थका हारा यात्री, ट्रेन नंबर 666 का इंतजार कर रहा था। ये ट्रेन अपने गंतव्य तक कभी समय पर नहीं पहुंचती थी और गांव वालों के बीच इसके बारे में डरावनी कहानियां मशहूर थीं। इस ट्रेन में कोई भी जाता है तो वापस नहीं आता है। फिर भी रमेश को जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए उसने इन अफवाहों को नजरअंदाज किया। ट्रेन आई, लेकिन उसका रंग काला और पुराना था, जैसे सालों से इसे साफ न किया गया हो। रमेश डब्बे में चढ़ा। अंदर सन्नाटा था, न कोई यात्री न कोई टीटी। सिर्फ एक औरत कोने में बैठी थी, जिसका चेहरा पर्दे की तरह लटके हुए बालों से ढका था। रमेश ने कहा, आप कौन हो? यहां पर अकेली क्या कर रहे हो? आप अकेले आए हो? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से बाहर सिर्फ कोहरा दिख रहा था। अचानक ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी और एक ठंडी हवा डब्बे में घुस आई। रमेश ने देखा कि औरत अब वहां नहीं थी। देखते ही रमेश घबरा गया और सोच एक पल में ही औरत कहां गायब हो गई। तभी रमेश ने देखा उसकी सीट पर सिर्फ एक पुराना लॉकेट पड़ा था, जिसमें एक तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही रमेश और ज्यादा घबरा गया। उसने उसे लॉकेट में देखा कि उसमें उसकी खुद की तस्वीर थी। इतना देखते ही वह सोचने लगा कि मेरी तस्वीर इस अनजान औरत के पास कहां से आ गई। रमेश को इतना तो समझ में आ गया था कि वह कोई औरत नहीं, एक प्रेत है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी ट्रेन की सीटी की जगह एक चीख गूंजी। रमेश ने डरते हुए डब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। पीछे मुड़कर देखा तो औरत ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, काली आंखें और मुस्कान जो खून जमा दे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह ट्रेन कभी नहीं रुकती और तुम भी नहीं रुकोगे। रमेश ने कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरा परिवार मेरा घर पर इंतजार कर रहा है। मेरी एक छोटी बेटी भी है। औरत ने एक धीमी और डरावनी आवाज में कहा। मैंने भी उसे ऐसे ही विनती की थी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और इस चलते ट्रेन में से मुझे धक्का दे दिया। उसने मुझे यह कहा था, अगर मैं किसी को मारूंगा तो ही मुझे यहां से मुक्ति मिलेगी। मुझे भी मुक्ति तुम्हें मारने के बाद ही मिलेगी। रमेश जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह स्टेशन पर ट्रेन नंबर 666 के रुकने की कोई खबर नहीं थी। रमेश का सामान प्लेटफॉर्म पर पड़ा था, लेकिन वह खुद गायब था। गांव वाले कहते हैं कि ट्रेन नंबर 666 हर साल एक यात्री को अपने साथ ले जाती है और उसका नाम हमेशा टिकट पर पहले से लिखा होता है। इस घटना को कुछ हफ्ते बीत चुके थे। स्टेशन वैसे ही खाली सुनसान पड़ा हुआ था। फिर एक अजय नाम का यात्री, जिसे घर जाने में देर हो रही थी, वह सड़क पर टैक्सी का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे यहाँ पर कोई टैक्सी नहीं मिली। तभी उसे पता चला कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक स्टेशन है, जहाँ से उसे घर जाने के लिए ट्रेन मिल जाएगी। बिना कुछ सोचे समझे वह उस स्टेशन पर चला गया। स्टेशन एकदम सुनसान और वीरान था। ना कोई टीटी, ना कोई यात्री। थोड़े समय के बाद उस स्टेशन पर एक ट्रेन आई, जिसका नंबर था 666। अजय डब्बे में चढ़ा, जैसे अंदर भी सेम सन्नाटा था। न कोई यात्री न कोई टीटी। एक सीट पर एक आदमी विंडो की तरफ मुंह कर बैठा हुआ था। अजय ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से बाहर सिर्फ कोहरा दिख रहा था। अचानक ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी और एक ठंडी हवा डब्बे में घुस आई। अजय ने देखा कि आदमी अब वहां नहीं था। उसकी सीट पर सिर्फ एक पुराना लॉकेट पड़ा था, जिसमें एक तस्वीर थी। तस्वीर किसी और की नहीं, बल्कि अजय की ही थी। जिस तरह से पहले रमेश के साथ हो रहा था, इसी तरह से अब उसके साथ हो रहा है। अजय ने डरते हुए डब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। पीछे मुड़कर देखा तो आदमी ठीक उसके पीछे खड़ी था। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। वह कोई और नहीं, बल्कि रमेश की आत्मा थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह ट्रेन कभी नहीं रुकती और तुम भी नहीं रुकोगे। फिर अजय भी वही दोहराने लगा जो पहले रमेश ने दोहराया था उस औरत की आत्मा के सामने। लेकिन रमेश ने उसकी एक नहीं सुनी।
और ट्रेन का दरवाजा खोलकर उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। अगली सुबह अजय का कोई पता नहीं था। शायद अब अजय किसी का इंतजार कर रहा है जो उसे ट्रेन में आए और उसे मुक्ति मिल जाए। याद रखना दोस्तों, ट्रेन नंबर 666 में मत चढ़ना, कहीं अजय का शिकार आप ना बन जाओ दोस्तों। अगर ये हॉरर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो ऐसी और स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करना इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और भी वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने की मोटिवेशन मिलती है। तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी एक और डरावनी स्टोरी के साथ